जय हिंद। आज हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। आशा करता हूँ अब तक मेरे द्वारा बताएंगे जितने भी चैप्टर वाइज सेट कराए गए हैं आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं, और जो भी आईटीआई में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन से उनमें ज़रूर शेयर करें। उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आगामी एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम होंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, विश्वास कीजिएगा। मिलते हैं, आप स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। निम्न निम्न में से कौन थ्री फेज सप्लाई से प्राप्त घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र का मान है? 1.2 गुने सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थिर, √3 इंटू सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थिर, 1.6 गुने सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्तित, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का, यूपीपीसीएल का ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। 1.2 इंटू सिंगल फेज द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थिर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 ध्रुव त्रिकलीय कुंडली में 4 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गति। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बनाने की कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ बनाता हूँ। तो आप एन एस बराबर फॉर्मूला जानते हैं, 1/120 इंटू एफ बराबर हो जाता है पी, जिसमें पोल हो गया संख्या, एफ फ्रिक्वेंसी। बस आप इस फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को पुट कर दें और आपका फ्रिक्वेंसी दिया गया है 60 और ध्रुव दिया गया है पोल 6 से ये खत्म हो जाएगा 10 हो जाए तो ये 1200 आपका रोटेशन हो गया। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिकला 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की वास्तविक गति 960 आरपीएम है। यदि मशीन में 6 ध्रुव हो तो प्रतिशत स्लिप कितना है? मतलब हानि इसमें आपको मतलब याद करना है आपको। प्रतिशत स्लिप का ये क्वेश्चन है, आपके साथ में बनाता हूँ, बनाकर दिखाता हूँ कैसे ये बन सकता है। तो पहले आपका एक इसका मेन जो आपका निकलेगा उसे निकाल कर पहले मैं बता दूँ। तो आप जानते हैं कि एन एस बराबर हो जाता है, तो 120 गुने आपको 50 हर्ट्ज दिया गया है और 6 ध्रुव दिया गया है। आप इसे कटिएगा तो 6 दूना 12 हो गया आपका, ये हो गया, और इसे गुना कीजिएगा तो ये 1000 हो जाएगा। तो आप देखिए 40 कम है, तो इन दोनों में से जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 40। इसका एक जो स्लिप का मान होगा निकालने के लिए ये 40 और एक्चुअल हो गया 1000 गुने 100। ये इस पर बनेगा स्लिप का मान निकालने के लिए। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो 4% का स्लिप का मान हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसे बना सकते हैं आप, जब भी आफ्टर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आराम से इसे बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 950 आरपीएम पर घूम रहा है, मोटर की स्लिप गति क्या होगी? जस्ट मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया, इसका आंसर हो सकता है। आप खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए स्लिप की गति पूछ रही है, आंसर बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए आपसे ये बन पा रहा है कि नहीं। बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसे निकालने के लिए मैं आपको खुद से बनाता हूँ और आपको भी बनाने के लिए मौका है। अब आप बनाइए और देखिए स्लिप का क्या गति हो सकती है। देखिए मोटर जो था एक 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर पर 950 आरपीएम पर घूम रहा है, तो मोटर की स्लिप गति क्या है? तो स्लिप गति निकालने के लिए एक्चुअल गति निकाल कर इसमें से घटा दिए, वो आंसर हो जाएगा। तो एन एस बराबर आपका हो गया 120 गुने 50 हर्ट्ज दिया गया है, 6 ध्रुव दिया गया आपका, इसे करिए 6 दूना 12, आपका हो गया 1000। ये आपका 1000 आ गया। अब डायरेक्ट 1000 आ गया तब स्लिप अब यहाँ लिख दीजिएगा स्लिप गति लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा एन एस माइनस एन आर। ये हो जाता है स्लिप का गति निकालने के लिए। तो 1000 माइनस 950, इसे घटाइएगा तो आपको ये 45 आरपीएम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये इसे बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण मोटर के रोटर में ताम हानियाँ हो क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा, प्रेरण मोटर के रोटर में ताम हानियाँ घर्षण के वह शक्ति के तुल्य होती है, रोटर में ही संचित रहती है, उष्मा के रूप में वह होती है, निर्गत शक्ति के
तुल्य होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किसमें हानियाँ होती है? ये प्रेरण मोटर में ताप हानि होती है, ये उष्मा के रूप में वह होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी धातु का प्रयोग प्रेरण मोटर के स्टेटर को बनाने के काम आती है? एल्युमिनियम, तांब, लेमिनेशन, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन, स्टेनलेस स्टील। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सी धातु का प्रयोग प्रेरण मोटर के स्टेटर को खोर बनाने के काम में आती है? तो स्टेटर मोटर खोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिकला स्लिप लिंक मोटर का रोटर कुंडलित होता है, लघुपथ होता है, डबल केज का होता है, इन रिंग से शॉर्ट सर्किट होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। 2014 के एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो एक त्रिकला स्लिप रिंग मोटर का रोटर जो था वो कुंडलित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कारण से प्रेरण मोटर में प्राय रोटर खांचों के तिरछा रखा जाता है? ताम्र बचता है, लौ हानियों में कमी होती है, मोटर में शोर कम करना एवं मोटर लॉक होने की प्रवृत्ति हानियों को बढ़ाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कारण यह होता है कि हम लोग तिरछा इसलिए रखते हैं कि मोटर में शोर कम होता है एवं मोटर के लॉक होने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति n तथा तुल्यकालिक गति ns हो तब मोटर की स्लिप, जैसे मैंने आपको पहले स्लिप का मान निकालने के लिए आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं, आप इसे आराम से इसे आंसर दे सकते हैं। तो स्लिप का निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, ns माइनस n बटा ns। ये आप इससे निकाल सकते हैं, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट ये इस पर आप बैठा कर आपसे निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप का अगर आपसे स्लिप डायरेक्ट पूछा जाएगा और n और ns दिया रहे तो आप डायरेक्ट इस पर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर तुलनात्मक गति पर स्वचालित होती है, उच्च बल आघूर्ण के साथ स्वचालित होती है, एक निश्चित बल आघूर्ण जो निर्धारित बल आघूर्ण की तुलना में कम होती है के साथ स्वचालित होती है, का प्रारंभिक बल आघूर्ण शून्य होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्रेरण मोटर जो होता है एक निश्चित बल आघूर्ण जो निर्धारित बल आघूर्ण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी व्यंजक में हम प्रेरण मोटर की वास्तविक गति प्राप्त करते हैं? किस व्यंजन के साथ हम लोग वास्तविक गति प्राप्त करेंगे प्रेरण मोटर का? 0.5 गुने तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति के तुल्य होती है, तुल्यकालिक गति 1 माइनस एस होती है, स्लिप गुने तुल्यकालिक गति होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किसी व्यंजक से हम प्रेरण मोटर की वास्तविक गति प्राप्त करते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, तुल्यकालिक गति 1 माइनस एस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कारण से मोटर ओवरहीट हो सकता है? किससे हो सकता है? पुरानी अथवा ड्राई वेयरिंग के कारण, शॉर्ट वेयरिंग के कारण, ओवरलोड के कारण, उपरोक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किस कारण से मोटर ओवरहीट हो सकती है? तो ये सभी कारणों से मोटर जो है ओवरहीट हो सकती है, जिसमें पुरानी अथवा ड्राई वेयरिंग होगा जिसमें ग्रीस ना हो या कुछ लुब्रिकेशन का ऐसा पदार्थ ना हो, शॉर्ट वेयरिंग हो सके, ओवरलोड होगा, ये सभी कारणों से मोटर ओवरहीट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सी बात क्रॉलिंग के लिए सही है? मोटर का निर्धारित गति पर चलना, मोटर की निर्धारित गति का 10 से 15% होना, मोटर का निर्धारित गति से अधिक पर चलना, मोटर का रुक जाना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो क्रॉलिंग के लिए सही हो क्या है इसमें से आपसे पूछा गया है। तो क्रॉलिंग होता है क्या? मोटर की निर्धारित गति का 10 से 15% होना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब प्रेरण मोटर में वायु अंतराल की लंबाई कम होती है? वायु अंतराल की लंबाई कम होगा तो क्या हो सकता है प्रेरण मोटर में? शक्ति गुणांक में सुधार होगा, प्रारंभिक आघूर्ण कम होता है, दक्षता कम होती है, प्रेरण मोटर की निर्विष्ट शक्ति बढ़ती है। ये एएलपी 2014 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्या इसका आंसर हो सकता है? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर अगर अंतराल कम हो जाए तो प्रेरण मोटर में वायु अंतराल? तो शक्ति गुणांक सुधार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस विधि के द्वारा प्रेरण मोटर गति परिवर्तन किया जाता है? ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन कर कर, आर्मेचर प्रतिवाद नियंत्रित कर कर, फ्लक्स नियंत्रित कर कर, उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये यूपी पिछले 2015 का ये क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस विधि के द्वारा मोटर का गति परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, सभी कारणों के द्वारा हम लोग मोटर की गति को परिवर्तित कर सकते हैं। ध्रुवों की संख्या में परिवर्तित कर कर, आर्मेचर प्रतिवाद नियंत्रित कर, फ्लक्स नियंत्रित कर कर, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3 फेज सप्लाई पर चल रहे प्रेरण मोटर का एक फेज टूट जाता है, फिर भी मोटर उतनी ही गति पर कार्य कर रहा हो, इस प्रकार की प्रचालन को क्या कहा जाता है? क्रॉलिंग, हंटिंग, सिंगल फेजिंग या क्रॉलिंग? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यदि 3 फेज सप्लाई पर चल रहे प्रेरण मोटर का एक फेज टूट जाता है, फिर भी मोटर उतनी ही गति पर कार्य कर रहा हो, तो इस प्रकार की प्रचालन में क्या होता है? तो इस प्रचालन के लिए हम लोग करते हैं सिंगल फेजिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ALP 2018 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश प्रेरण मोटर की प्रारंभिक धारा उच्चतम होती है। किसमें प्रारंभिक धारा उच्चतम होगी? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग में, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में, उपयुक्त सभी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस मोटर में प्रारंभिक धारा उच्चतम होगी? तो प्रारंभिक धारा उच्चतम होगी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का रोटर उच्च शक्ति की प्रेरण मोटर के लिए उपयुक्त होती है? पिंजर प्रारूपी, कुंडलित, डबल पिंजर, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किस प्रकार का रोटर उच्च अश्व शक्ति के लिए प्रेरण मोटर के लिए उपयुक्त होता है? ये डबल पिंजर मोटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 स्लिप रिंग प्रेरण मोटर जिनमें ध्रुवों की संख्या P1 तथा P2 है, कैस्केड में संयुक्त किए जाते हैं। यदि सप्लाई आवृत्ति F है, तब मुख्य मोटर की गति क्या होगी? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए उससे एक बार गलत ही आंसर दीजिए, लेकिन दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। 120 इंटू एफ फ्रिक्वेंसी बटा P1 प्लस P2। ये याद रखिएगा, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे मुख्य जब कैटलिक संयोजन में जब दिया रहे तो आपका ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से एक प्रेरण मोटर सप्लाई देने पर समान गति पर नहीं चलती है? मोटर के 3 फेज सप्लाई के स्थान पर 1 या 2 फेज प्राप्त होना, ध्रुवों की संख्या कम होना, अतिभार होना, फ्यूज का जलना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस कारण से एकल प्रेरण मोटर सप्लाई देने पर समान गति पर नहीं चलती है? तो इसका ध्रुवों की संख्या कम होना, जिसके कारण से मोटर सप्लाई देने पर नहीं चलती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार्य द्वारा एक त्रिकला प्रेरण मोटर के परिवहन की दिशा परिवर्तित की जा सकती है? फेज अनुक्रम पूर्ण रूप से बदलकर, केवल 2 फेज परस्पर बदलकर, लोड कम कर कर, रोटर को पलटकर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस कार्य द्वारा एक त्रिकला प्रेरण मोटर के परिवहन की दिशा परिवर्तित की जा सकती है? तो इसमें हम लोग क्या परिवर्तित कर देंगे कि इसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी? आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या इसका आंसर हो सकता है? ये यूपी पिछले 2021 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो केवल 2 फेज को हम बदल कर इसके मोटर की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीप क्रॉलिंग कहलाता है? शून्य भार पर मोटर का न चलना, मोटर का अत्यधिक गति पर न चलना, धीमी गति पर मोटर का न चलना, मोटर का गर्म होना। ये 2012 का इसरो का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो कौन सा डीप क्रॉगिंग कहलाता है? तो शून्य भार पर मोटर का न चलना डीप क्रॉकिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि प्रेरण मोटर की गति करते हुए बहुत गर्म हो जाती है? वायु अंतराल का प्रत्येक स्थान पर समान न होना, खराब बियरिंग होना, अतिभार होना, उपयुक्त में से कोई भी। इससे एक बार मैंने आपको डायरेक्ट इससे पहले इसी सेट में क्वेश्चन कराया, आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो प्रेरण मोटर गति करते हुए गर्म हो जाती है, तो क्या हो सकता है? ये सभी कारण हैं जो मोटर गर्म हो सकती है। वायु अंतराल का प्रत्येक स्थान पर समान न होना, खराब बेयरिंग होना, अतिभार होना, जिसके कारण से प्रेरण मोटर बहुत गर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या होगा अगर प्रेरण मोटर के रोटर में खुला परिपथ हो? मोटर अत्यधिक गर्म हो जाएगा, मोटर गति नहीं करेगी, मोटर सामान्य से बहुत अधिक गति पर चलेगी, मोटर में कंपन होगा। ये BSPSCL 2019 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर प्रेरण मोटर में रोटर में खुला परिपथ हो तो मोटर नहीं चलेगी। आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। आप देख सकते हैं अगर जैसे खुला परिपथ होगा तो जाहिर सी बात है कि मोटर स्टार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में जब एक प्रेरण मोटर का रोटर गति नहीं करता है तो उस समय रोटर में विभव बल कैसा होता है? शून्य होता है, उच्च होता है, न्यूनतम होता है, स्लिप पर निर्भर नहीं करता। ये इसरो 2020 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रारंभ में जब प्रेरण मोटर रोटर गति नहीं करता है उस समय विभव बल कैसा होता है? तो विभव बल उस समय उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जब प्रेरण मोटर स्टार्ट नहीं होता था प्रारंभ में विभव बल कैसा होता है? तो उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि से पिंजर प्रारूपी 3 फेज प्रेरण मोटर नहीं स्टार्ट की जा सकती है? ऑटो ट्रांसफर विधि द्वारा, आर्मेचर में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डालकर, स्टार डेल्टा विधि द्वारा और डायरेक्ट ऑनलाइन विधि द्वारा। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किस विधि से पिंजर प्रारूपी 3 फेज प्रेरण मोटर स्टार्ट नहीं की जा सकती? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डालकर, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। इस कारण से इस विधि प्रारूप में मोटर स्टार्ट नहीं की जा सकती है आर्मेचर के श्रेणी में प्रतिरोध डालकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति को चुंबकीय लॉकिंग कहते हैं? प्रेरण मोटर का तुलनाकारी गति पर घूर्णन करना, मोटर में चुंबकीय हानियां कम होना, प्रारंभिक चालन स्थिति में रोटर का एक ही स्थान पर रुके रहना, मोटर में चुंबकीय हानियां अधिक होना। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन आपसे निम्न में से किस स्थिति को चुंबकीय लॉकिंग कहते हैं? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। प्रारंभिक चालन स्थिति में रोटर का एक ही स्थिति पर रुके रहना चुंबकीय लॉकिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या करने से चुंबकीय लॉकिंग नहीं होगा? सप्लाई आवृत्ति को परिवर्तित कर रोटर के खांचों की संख्या स्टेटर के खांचों से कम करना, अथवा स्टेटर एवं रोटर के में खांचों की संख्या समान रखना, रोटर के खांचों की संख्या स्टेटर के खांचों के तुल्य रखना, मोटर के रोटर को प्रारंभ में किसी अन्य विधि से घुमाना। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक खुद से आंसर दीजिए। देखिए इसका क्या आंसर होता है। क्या कारण, क्या करने से चुंबकीय लॉकिंग नहीं होगा? तो चुंबकीय लॉकिंग नहीं करने का कारण है, ना ही होने का कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। रोटर के खांचों की संख्या स्टेटर की खांचों की संख्या से कम रखना, अथवा स्टेटर एवं रोटर में खांचों की संख्या समान न रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करने से चुंबकीय लॉकिंग नहीं होगा? ये सेम ही क्वेश्चन है, आ गया है। आप इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः प्रेरण मोटर को सीधी सप्लाई से स्टार्ट करने के स्थान पर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इसका क्या कारण है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर है। प्रायः प्रेरण मोटर को सीधे सप्लाई से स्टार्ट करने के स्थान पर स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रारंभ में मोटर घूर्णन धारा का 5 से 7 गुना धारा लेती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा अगर हल्के लोड पर चल रहे 3 फेज प्रेरण मोटर का एक फेज असंयोजित हो जाए? तो चलना बंद कर देगी, उसी स्पीड पर चलती रहेगी, कंपिक करने लगेगी, उसी स्पीड पर चलेगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या होगा अगर हल्के लोड पर चल रहे 3 फेज प्रेरण मोटर का एक फेज असंयोजित हो जाए? तो यह उसी स्पीड पर चलती रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के लिए एक 3 फेज प्रेरण मोटर सर्वाधिक उपयुक्त होता है? रोलिंग मिल्स के लिए, विद्युत वाही के लिए, विभिन्न औजारों के ऑपरेशन के लिए, जहां कुछ ही स्पीड 2 से 4 स्पीड की आवश्यकता होती है,
पेपर मिल्स में। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन था आपका डैश के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो विभिन्न औजारों में ऑपरेशन के लिए जहाँ कुछ ही स्पीड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपयोग के लिए एक पिंजर रोटर 3 फेज प्रेरण मोटर में ब्लेड्स लगाया जाता है। रोटर का संतुलन रखना, मोटर की सुंदरता बनाए रखना, रोटर फेज का विद्युत प्रतिरोध कम करना, रोटर का ठंडा रखना। तो हम लोग ब्लेड का यूज करते हैं मोटर को ठंडा रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ ये ठंडा लिखा हो गया है ऑप्शन डी में, इंडा नहीं रखना, ये ठंडा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लिप रिंग मोटर को प्रतिरोध स्टार्टर से स्टार्ट करने के अन्य विधियों की तुलना में क्या लाभ है। यह बहुत ही सस्ता होता है। स्टार्टिंग वाला गुण रोटर प्रतिरोध के कारण बढ़ता है। स्टार्टर को बहुत कम धारा के लिए डिजाइन करना पड़ता है। स्टार्टर को मोटर के अंदर बनाया जाता है। ये यूपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो स्लिप रिंग मोटर को प्रतिरोध स्टार्टर से स्टार्ट करने का अन्य विधियों की तुलना में क्या लाभ है। तो इसका लाभ है स्टार्टर को मोटर के अंदर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से किसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड, शून्य लोड पर इंडक्शन मोटर की स्पीड, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की प्राकृतिक स्पीड। ये 2018 एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो किसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र की प्राकृतिक स्पीड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रोटर की कॉपर हानियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मोटर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ाई जाए। ये शून्य हो जाएगी, कम हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन पूछेगा रोटर की कॉपर हानियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मोटर की सप्लाई आवृत्ति बढ़ाई जाए। तो सप्लाई आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगी कॉपर हानियों। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित किस उद्देश्य से इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉटों को तिरछा रखा बनाया जाता है। रोटर को वजनदार बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बढ़ाना, मोटर में चुंबकीय हम को कम करना, वैद्युत फैक्टर बढ़ाना। ये इसरो 2016 का क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसे हम तिरछा रखते हैं मोटर चुंबकीय हमको कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम का उपयोग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम का उपयोग फ्लक्स के रिटर्न पथ की भांति किया जाता है। आर्मेचर में वेंटिलेशन करने के लिए किया जाता है। संपूर्ण मशीन की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आर्मेचर स्टेपिंग को स्टेटर के साथ होल्ड करने के लिए किया जाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इंडक्शन मोटर में स्टेटर फ्रेम का उपयोग किया जाता है, फ्लक्स के रिटर्न पाथ की भांति किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर में स्लॉटों की संख्या बराबर होने पर मोटर स्टार्ट नहीं होती, उसे डैश कहा जाता है। क्रॉकिंग, हंटिंग, सिंक्रोनस, कंपस। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2014 के एलपी में क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर तथा रोटर स्लॉटों की संख्या बराबर होने पर मोटर स्टार्ट नहीं था, उसे हम लोग क्रॉकिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन बातों पर विचार करना चाहिए जब हम मोटर का चयन करते हैं। बियरिंग तथा मोटर प्रोटेक्शन, स्पीड तथा फ्रेम एक्लोजर साइज, वोल्टेज तथा हॉर्स पावर, उपयुक्त सभी। ये एलपी 2018 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए जब हम मोटर का चयन करते हैं। तो बियरिंग तथा मोटर प्रोडक्ट्स, स्पीड तथा फ्रेम एक्लोजर साइज, वोल्टेज तथा हॉर्स पावर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो सकता जब भी हम लोग जब हम मोटर का चयन करते हैं तो इन सभी बातों पर ध्यान रखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हो। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें
जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, जो आईटीआई में भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। उन्हें पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आगामी एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेट में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।